जय हिंद बच्चों। मैं चंदा यादव कक्षा 12 की शारीरिक शिक्षा के साथ हम लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप। सबसे पहले हमें शिक्षा क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना हर संभव विकास कर सकता है। यह एक ऐसा स्कूल है जो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य ही मानव को पूर्ण बनाना या मानव का पूर्ण विकास करना है। शिक्षा व्यक्ति की उन भीतरी क्षमताओं को विकास करती है या उन्हें संपूर्ण बनाती है। अब पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक मानव ने कई परिवर्तनों से गुजरा, लेकिन मानव के जीवन में शारीरिक क्रियाकलापों और गतिविधियों में बिल्कुल ही नाम मात्र का परिवर्तन हुआ। बालक जन्म से ही शारीरिक गतिविधियां प्रारंभ शुरू कर देता है और वह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को स्वाभाविक रूप से करता है। जैसे छोटा बालक है तो रोना, हंसना, हाथ पैर का मारना, चलना फिरना, दौड़ना, यानी गतिविधियाँ भी शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आती हैं। तो प्राचीन युग से ही शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मानव अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर पाता था, लेकिन आज के युग में मशीनों के आविष्कार से मानव ने कई जीवन यापन संबंधी कठिनाइयों को सरल बना दिया। लेकिन फिर भी शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों के बिना मानव स्वस्थ जीवन यापन नहीं कर सकता है। जैसे कह सकते हैं कि प्राचीन समय में शारीरिक शिक्षा का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं था, लेकिन आज के युग में इसको सुनियोजित और क्रमबद्ध शिक्षा दी जाती है। शारीरिक शिक्षा का क्या है ये तो आप जान गए। अब शारीरिक शिक्षा की परिभाषा भी कई वैज्ञानिकों में दिया। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में सहायक होती है। इसको जे.बी. नैश महोदय ने बताया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी क्रियाओं व इनसे संबंधित अनुक्रियाओं से है। वहीं A.R. रहमान ने बताया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था है जिससे शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। अब अगला है कि शारीरिक शिक्षा को भारत में कब शुरू किया गया। जैसे शारीरिक शिक्षा तो बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा है, लेकिन इसको अपने देश में भारत में कब शुरू किया गया, तो ये इसे शुरू करने के लिए क्रीड़ा के विकास की दृष्टि से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1950 ईस्वी में ही शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड तथा 1954 में अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई। इन दोनों का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के विकास को बढ़ावा देना था। जैसे स्वामी विवेकानंद ने उस समय ही कहा था कि आज हमें शारीरिक शिक्षा के लिए ही कहा था उन्होंने कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अब अगला है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको शुरू करने का मतलब क्या है, या शारीरिक शिक्षा का मेन ध्येय क्यों शुरू किया गया। तो इसको शुरू करने के लिए भी इसका मेन कारण था कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के अनुभवों को उस सीमा को प्रभावित करना है जहाँ तक व्यक्ति की परिमित हो, जिसे समाज में सफलतापूर्वक समायोजन में मदद दे, ताकि वह अपनी इच्छाओं में वृद्धि और सुधार लाकर उन इच्छाओं की पूर्ति करने की योग्यता विकसित कर सके। अगला है कि आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व क्या है। तो आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व सबसे पहले, ऐसे तो कई महत्व हैं, लेकिन
सबसे पहले है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का विकास, सभी अंगों का विकास। अगला है कि बौद्धिक विकास। अगला भावनात्मक विकास। यानी थोड़ा सा इसमें हम बता दें कि सर्वांगीण विकास होता क्या है। जैसे बच्चों के संगठित मानसिक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक गुणों का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा में क्रियाकलापों के माध्यम से उपलब्ध कराती है। वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि और विकास की जैसे थकान से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ाती है, उसके प्रदर्शन में सुधार और उसे अधिक स्वस्थ बनाती है। अगला है कि बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास क्या है? शारीरिक क्रियाकलाप अवश्य सीखना चाहिए। बौद्धिक तंत्र के बल पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिसका परिणाम ज्ञान ग्रहण करना, ये शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक और श्रेष्ठ विचारधारा का विकास परामर्शक है। अगला है भावनात्मक विकास। तो शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षा है, यह भावनाओं पर नियंत्रण के अवसर उपलब्ध कराती है। खेल जीतना और हारना दोनों भावनाओं के छुटकारे और भावनाओं के नियंत्रण का क्षेत्र है। अगला है सामाजिक समायोजन। तो शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों और अन्य मेल मिलापों का अवसर प्रदान करती है, जिससे हम सामाजिक गुण जैसे खेल भावना, ईमानदारी, मित्रता, भाईचारा, शिष्टाचार, सहयोग, ऐसी संस्था के प्रति आदर की भावना जो व्यक्ति को सामाजिक समायोजन देने में मदद करती है, सीखते हैं उसको। अगला है चारित्रिक विकास। तो सामूहिक प्रयास, टीम के प्रति वफादारी और मजबूत इरादे खेल और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सबूत है। अगला है कि शारीरिक फिटनेस। तो जैसे कसरत, शरीर के विषय में ज्ञान और शारीरिक फिटनेस के लिए आवश्यक योगदान शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। इसके बाद है नागरिकता के गुण। तो शारीरिक शिक्षा अच्छे नागरिक गुणों का भी विकास करती है। जैसे कह लेंगे कि कानून का पालन करना, स्वच्छ खेल भावना, साफ रहन सहन, दूसरों का आदर करना और देश के प्रति भक्ति की भावना रखना, ये शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। अगला है जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि शारीरिक शिक्षा से आर्थिक कमी होती हैं, भ्रांतियां हैं मन में। तो इसमें हम बता दें कि इसका आर्थिक सदुपयोग भी होता है। जैसे आजकल शारीरिक शिक्षा तेज़ी से कमाए जाने वाले स्वरूप में बदल रही है। यह व्यवसाय स्वरोजगार और विभिन्न एजेंसियों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसका प्रयोजन है कि खेलों के क्षेत्र में भी बच्चों को आगे ले जाना और नई नई योजनाओं के अनुसार उन्हें खेल खेलने का मौका मिलता है, जो अर्थपूर्ण दिशा दी जाती है। तो सबसे लास्ट है कि खाली समय का सदुपयोग। जैसे कहा जाता है कि अगर खाली समय का सदुपयोग करना है तो वह शारीरिक शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे दक्षताओं और शारीरिक क्रियाकलापों से व्यक्ति अपनी फालतू ऊर्जा का भी समुचित उपयोग करना सीखेगा और खाली बचे घंटों का भी उपयोग कर सकेगा, जिससे बच्चे थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे और शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे। तो बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों को, जो आप लोग इसको हल करके दिखाएंगे हमें। तो प्रश्न आप लोगों को मैं भेज दे रही हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।